परंतु साधक में छोड़ता जाता है, साधे का लक्ष्य नहीं छूटता। जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर जाता है, तब बीच में अन्य नगर आने के लिए छोड़ता जाता है, वहाँ रुकता नहीं, जहाँ जाना है वहीं का लक्ष्य होता है। अलौकिक बात है। साधक दशा इस जीव को शुरू हो जाए, क्या होती है? जीव को ये जो पूजा कर रहा है, विधान कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, तो साध्य क्या है इसमें? साधना किसकी करना है? ऐसा डिसीजन होना चाहिए ना। कहीं ट्रेन में बैठे तो ये तो प्रश्न होगा ना, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसा आप जो भी कुछ कर रहे हो, इसमें उद्देश्य क्या है आपका? ऐसा पहले डिसीजन तो हो। ये गुरुदेव आए जब से तो साध्य क्या है ये बात ही समझ में आई। निर्विकल्प दशा प्रारंभ होना और निर्विकल्पता पूर्ण प्रकट होना, ये साध्य है इसका। और उसका कोई कारण अपना शुद्धात्मा, ये बात कितनी अलौकिक है। शुभ भाव कर तो रहा है, काय के लिए कर रहा है पता ही नहीं। शास्त्र पढ़ तो रहा है, काय के लिए पढ़ रहा है। इसमें एक विषय चलता है, उसको समझ करके उसको अपनी पर्याय में भूला है तो उसको प्राप्त करना। ये साधक दशा शुरू कब से होती है? कि जब ये शुद्ध आत्मा को जाने, स्व और रागादि को जाने पर, ये अनंत पुरुषार्थ है। इस जन्म में सुनने को मिल रहा है, इससे ऊंचा पुण्य का उदय नहीं। सुन करके काम कर जाए, पाप पुण्य के भाव नष्ट हो जाएंगे। ये जिनवाणी ना चाहती है ना कह रही है, ताकत नहीं है इसकी, क्योंकि वो तो पूर्ण निर्विकल्प दशा होने पर नष्ट होते हैं नियम है। तो जो पाप और पुण्य का परिणाम हो रहा है, उससे भिन्न शुद्धात्मा अपने को दृष्टि में आ जाए, अपने डिसीजन में आ जाए कि ये शुद्धात्मा के आश्रय से मेरे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। और जो मैं चाहता हूँ पूर्ण दशा सिद्ध बनना, जो साध्य मेरा निश्चित हुआ है, तो इस आत्मा के आश्रय से होगा। तो साधक दशा शुरू हुआ तो फिर पाप पुण्य का क्या होएगा कि पाप पुण्य के परिणाम भी चलेंगे। तब इस दिन जब इसको अपना शुद्धात्मा अपने ज्ञान में उपाधि हो जाएगा बातों में नहीं। शुद्धात्मा इसके ज्ञान में ऊपर तैरने लगेगा, शुद्धात्मा इसके ज्ञान में उपाधि हो जाएगा। उस दिन इसको समझ में आएगा कि जो शुभ और अशुभ परिणाम है, ये मेरे को अभी तक बाधक थे, साधक नहीं थे। ये मेरे जीवन चलाने के अंदर, ये मेरे जो गृहस्थी आजीविका चलाने के अंदर वो पाप का परिणाम, उससे धन नहीं आता था, बल्कि वो मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक था। कब समझ में आएगा? जिस दिन इसको ये शुद्धात्मा समझ में आएगा, नहीं तो उधर से दृष्टि नहीं हटेगी इसकी। पहली बात तो पुण्य करेगा ही नहीं, त्याग करेगा ही नहीं। और अगर त्याग करेगा तो धर्म मानेगा, उसको धर्म का साधन मान लेगा। तो समझ ही नहीं आ रही उसकी बात। पुण्य पाप जो है उससे धन नहीं आता, बल्कि नरक पशुपति का रिजर्वेशन होता है। और जो पुण्य का परिणाम है उससे स्वर्ग मोक्ष नहीं होता, उससे न साधना होती है, बल्कि साधक दशा में वो बाधक तत्व है। ये समझ आना बहुत गजब की बात है। अब इस जन्म में सुनने भी लग जाए, और सुनना भी जरा धीरज से चाहिए, शांति से। जिनवाणी पुण्य के परिणाम को छोड़ने का नहीं कह रही है, बुद्धि को जागृत कर रही है कि जो पुण्य का परिणाम है ये साधक दशा शुरू नहीं होने दे रहा है।
साधक दशा माने आत्मा की साधना की शुरुआत, और आत्मा को साधना शुरू हो जाए माने निर्विकल्प दशा एक बार ज्ञान और आनंद प्रकट करके जिनवाणी को दिखा दे कि आत्मा उपादेय है और उसका प्रमाण है कि मेरे शुद्धोपयोग हो गया है, क्योंकि आत्मा के आश्रय से शुद्धोपयोग होता है। तो पहले तो सुनेगा कब तक कि जब तक उसको शुद्धोपयोग नहीं हो जाए। 10 साल 20 साल कोई टाइम, जब तक और तब तक की कंडीशन, टाइम की कंडीशन नहीं है। जब इसको शुद्धात्मा इसके ज्ञान में और आँखों में बस जाए, आँखों में आँख तो कुगल के इसके ज्ञान में अपना शुद्धात्मा उपादेय हो जाए, इसको खाते पीते उठते बैठते कहीं जाए, कैसे भी 5 इंद्रिय के विषय में रहे, इसको हर समय अपना आत्मा ऊर्ध रहे, उसका नाम साधक दशा है। कब से शुरू होती है? शास्त्र की भाषा में सुनो तो चौथे गुण स्थान से शुरू होती है, वो शास्त्रीय बात है। अब अगर उस पद्धति से पढ़ाई करें कि चौथे गुण स्थान से साधक दशा शुरू होती है, तो इंतजार करो कि चौथा होएगा जब साधक दशा होगी। वो भी पढ़ाई है, नहीं ऐसा नहीं, जिनवाणी में सब लिखी है। चौथे गुण स्थान से साधक दशा, जब तक साध्य दशा पूरी प्रकट नहीं हो जाए, 12वां गुण स्थान, तब तक साधक दशा रहती है। चौथे से 12वें तक अज्ञानी को साधक दशा शुरू नहीं हुई, क्योंकि साधना करे किसकी? साधु का नाम तो जो साधना करे उसका नाम साधु है। 28 मूल गुण पाले नग्न हो जाए उसका नाम साधु नहीं है। कैसी कैसी बात है। जो स्वभाव की साधना करे, स्वभाव की साधना बने शुद्ध निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता जाए, इसकी साधना करे और शुभ भाव आता जाए, उसको उपेक्षित हो जाए, सारा जगत उपेक्षित हो जाए। सम्यक दर्शन में ये इतना काम हो गया उसका, सारा जगत उपेक्षित हो गया उसका। अपेक्षित अपना शुद्धात्मा, परिणाम मात्र उपेक्षित। जगत का ज्ञेय, कोई ज्ञेय की ऐसी ताकत नहीं कि उस ज्ञानी को रिझा सके, जिसको अपना शुद्धात्मा पसंद आया है। जिसको एक बार अपना शुद्धात्मा पसंद आ गया है, तो उसके लिए सारा जगत उपेक्षित हो जाता है, उसका नाम है बुद्धि। ये काम दिमागी कराना चाहती है इस चीज से। कैसे हो जाए, कभी कैसे करे, जबकि बात है। अब ये खुद ही किसी ज्ञेय ने तो नहीं कहा कि मेरे को पसंद करो, ये खुद ही उसके ऊपर उसको पसंद करके रिश्ता है। किसी ज्ञेय ने तो नहीं कहा कि तुम अपने ज्ञान को मेरे अंदर लगाओ, मेरे बारे में सोचो, कहा किसी ज्ञेय ने? आज तक सोचो तो सही, जरा अनादि काल चला गया इस अज्ञान। किस ज्ञेय ने आपको निमंत्रण दिया? और पत्नी बच्चे पुत्र, किसने कहा कि आप हमारे बारे में सोचो कि बेटा तेरी चिंता करते करते मेरा बीपी हाई हो गया? तो बेटा पिताजी मैंने कब कहा था आपको? आपको तो कहा था तीर्थ जाओ, यात्रा करो, आत्मा का ध्यान करो। आपने काहे को कराई? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मैंने एक उदाहरण लिया, मैंने हर गे ने कब कहा इसको, बेचारा भूल गया। क्या करे, शुभ भाव बीच में आते हैं तो उनको छोड़ता जाता है। मैंने कोई किया, बस उसको है जानना, छूटता ही जाता है। आत्मा उपादेय जाना, साधना होती है ना, साधना ज्ञान से होती है। तो ज्ञान में जब शुभ भाव को भिन्न और हे जान लिया, तो शुद्धात्मा को स्व जान लिया, तो जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, तो ज्ञान उस शुद्धोपयोग की साधना करता है, तो शुभ भाव ऑटोमेटिक हे हो जाता है, ये करना नहीं पड़ता है। जिनवाणी में कोई भी काम का बोल के करने का है ही नहीं, ऑटोमेटिकली उसको शुद्धात्मा स्व दिखा, वो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, तो ज्ञान शुद्धोपयोग की साधना करता है। मैंने निरंतर शुद्ध आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ, रात हो के दिन 24 घंटे। और बाहर से क्या दिखे? बाहर से खाता पीता व्यापार व्यवसाय धंधा शास्त्र पढ़ते हुए दिखता है। अरे ज्ञानी की किसी अंतरंग दशा होती है, और किसको पता कि वो अंदर क्या कर रहा है? अरे वो तो शुद्धात्मा में, वो तो हर समय अभी अगर आत्मा में लीन हो जाए, तब भी हो के परमात्मा बन जाए। पर वो उसकी कमजोरी है कि उसका उपयोग उसमें रह नहीं पाता है। मैं रहूँ आप में आप लीन, निरंतर इसकी धारा चलती है। उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको साधक दशा कहते हैं।
है, मैं रहूं आप में आप लीन रहूं और हूँ निजाधीन स्वाधीन। रोज स्तुतियाँ कैसी एक से एक अमृत है, ये भावना ही नहीं होती उसको चाहिए। ये भावना तो अनंत बार करिए, शास्त्र पढ़ो, विधान कराओ, ये कराओ, ये भावना हो ही नहीं, रहूं आप में आप लीन हूँ निजाधीन। कब घर को छोड़ वन को जाऊं, और वन तो निमित्त है, कब घर के विकल्पों को छोड़ के शुद्धात्मा में जाऊं। अरे ऐसा एक बात सुन तो ले एक बार ताकत से, फिर दूसरे को क्या देखेगा कि अपना खुद का जो परिणाम पाप और पुण्य का हो रहा है, तो ज्ञान उससे सवाल करेगा, क्या जरूरत है इसकी, दूर हटो, पर फट परिणाम सहजानंदी। एक एक स्तुतियाँ तो देखो यार, अपने परिणाम को पर परिणाम जान करके अपने परिणाम से कहता है, दूर हटो, मेरे आत्म में तुम्हारा क्या काम है, मेरी समझ, मेरे आत्म में मेरी आनंद की खान में तुम्हारा क्या काम है, दूर हटो। अभी तक क्यों नहीं हुआ, ज्ञान उनको ही पिलाता था, कैसे जाकर ज्ञान गर्दनी होकर के उनको बुला रहा, आ जाओ, कौन सा परिणाम, आ जाओ, पाप का कि पुण्य का, कौन सा, घर अपना, राज्य किसका, पाप पुण्य के परिणाम का। अरे शुद्धोपयोग का घर है, शुद्ध परिणति का घर है, निर्विकल्पता का घर है, यहाँ सुबह शुभ परिणाम नहीं चलेगा। चल तो रहा है ज्ञानी के, तुमको दिख रहा है, जो अंदर में उसको पसंद नहीं करता वो कचरा देखता है उसको। आ गया है, दरवाजा खुला रह गया तो धूल धमासा आ गया अंदर, चाहता नहीं, निकाल के फेंक देगा। कैसी अपूर्व बात है, ऐसी साधक दशा शुरू हो जाए, उसकी सब तैयारियां चल रही है। जिसको जीना याद है उसी का समाधि मरण होता है। समाधि और मरण यानी शुद्धोपयोग जो हुआ एक बार प्रकट, इसको समाधि कहते हैं। यानी निरंतर समाधि नहीं रहता है, और मरण के समय में तो वो ये समाधि जो जीवन भर करी है वो भी आखिरी तक रहे, उसका नाम समाधि मरण है। वो पाठ पढ़ने का नाम नहीं है, और वो नियम से ये छोड़ो और वो छोड़ो, छोटा छोटा है उसको क्या छोड़े। जो आखिरी समय में याद करा रहे उसको जीवन भर याद करा दिया जिनवाणी ने, किसी की जरूरत नहीं है उसको। यह स्वावलंबन बनने की तैयारी चल रही है, या कोई पराधीनता नहीं जिनवाणी में, इसका कान का सुनना बंद हो जाए, कोई नहीं मिले, जिसको जो इसके पास पूंजी है, जो तत्व चिंतन है, वो निकाल के पी लेगा। बहुत अलौकिक बात है, मस्तों की मस्त भरी बातें है ये माथे पे बाम लगा के सुनने की नहीं है कि बड़ा भारी बोझा और बाम लगा लगा के सुनो, माथा दुखने लगे, माथा भारी हो जाए। बहुत मस्ती में अरनसित बनने की तैयारी चल रही हो। दुनिया में ऐसा कौन सा दूल्हा है जिसको मेहंदी लग रही वो रोने आ रहा हो। मेहंदी लग रही 3 दिन 2 दिन बाद बारात जाएगी और दुल्हन लेके आएगा, वो रोएगा नहीं। ऐसे मुक्ति वधु इसको मिलने की तैयारी हो रही हो, इसके ऊपर राज तिलक लगने की तैयारी चल रही हो, इसको सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के रत्न की तैयारी लग रही हो, वो जिनैन परमात्मा जिनवाणी इसके गुणगान गा रहे हो, और ये माथा मारे, आज तो जिनवाणी सुन सुन के माथे ही दुखने लगा ज्ञान ज्ञ का अभ्यास करते करते। अरे तेरे बस की बात नहीं। क्या कह रहे बाबू जी, बहुत प्रसन्न हो गए हमारे रहते ना रामचंद्र नगर में, भूल जाते हो, रामचंद्र नगर में रहता है। 1-2 दिन सुना जैसा मजा आ रहा है कि बस। अरे जिनवाणी किसको नहीं सुहा है, सिर्फ अभवी को नहीं सुहाती है, भवी तो डोलने लगता है सांप की तरह। वो जो सपेरा होता है ना, तो टोकने में सांप बंद रहता है, वो पहले बाहर बीन बजाता है, तो बस उसकी नींद खुल जाती है, वो तैयार रहता है बिल्कुल डोलने के लिए। आधा तो डोलने लगता है अंदर, वो जहाँ फिर उसने खोली कि झूमने लगता है। ऐसा ये भव्य जीव अनादि का मोह की नींद में पड़ा हुआ है, जिनवाणी चले तो अंदर अंदर हिलोने लगता है। ओहो, ये तो मेरी बात है, ये तो मेरे को ही परमात्मा बना रहे।
ये तो मेरी वो शुद्धोपयोग प्रकट करके अनंत चतुष्टय की वधु से मेरा ब्याह होगा। जिनवाणी मेरा यशोगान कर रही है, मेरे को दूल्हा सिद्ध कर रही है, ये सब उसके अंदर हिलोरा आने लगती है। स्वर्ग भर की बातें भूल जाता हो, क्या करें स्वर्ग पर। मूड में आ गया हूँ, जीव पर शुरू करें। देखो कितनी अलौकिक बात है। श्लोकार्थ स्टार्टिंग में ही है, जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो तब तक राग द्वेष का दंड कोई नहीं होगा। ज्ञान ज्ञान रूप में होगा अर्थ क्या है कि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा, पहली बात कि जब तक ये अपना स्वभाव नहीं देखे, अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है निरंतर, तो उसी समय राग भी उत्पन्न हो रहा है। तो अभी राग का नाम ही ले लें अपन, क्योंकि आत्मा ज्ञान का बना हुआ है, तो निरंतर इसके अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और वो आत्मा को प्रकाशित करते हुए उदय हो रहा है। और उसी समय में रागादि भी उत्पन्न हो, शरीर भी हो, लोकालोक भी हो, पर इसको जब तक अपना ज्ञान नहीं दिख जाए, इसको क्या दिख रहा है? राग उदय उदय होता हुआ दिख रहा है। जिनवाणी क्या कह रही है कि ज्ञान उदय हो रहा है। जब तक इसको ज्ञान उदय होता हुआ नहीं दिखे तब तक राग से भेद ज्ञान नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? राग नहीं होएगा ये नहीं कह रहे हैं, राग होएगा पर तू देखेगा किसको? अरे क्या गजब है यार, तेरे को ज्ञान उत्पन्न होता हुआ दिख जाए, ज्ञान की खान दिख जाए, दो चीजें। तेरे को राग दिख रहा है और राग का कारण दिख रहा है, नहीं आ रही समझ। जरा अपना अंदर देखो तो सही, क्या दिख रहा है अपने को? राग हो रहा है और राग का विषय भी पड़ा है, परंतु ये मेरे अंदर से नहीं आ रहा है। अंदर से तो इस राग को जानने वाला ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ये तो अभी उसको राग को जान रहा है, ऐसे सिखा रहे हैं। वास्तव में तो ज्ञान आत्मा को जानता हुआ पैदा होता है, वो ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि करते हुए पैदा हो रहा है। वो ज्ञान आत्मा को, वो जो दीपक है, वो दीपक की लो और दीपक दोनों को प्रसिद्ध करते हुए पैदा हो रहा है। वो दीपक की लो में जो पदार्थ दिख रहा है उससे दीपक का कोई लेना देना नहीं। कुछ समझ में आया क्या? इसकी आंख में ज्ञान, इसके ज्ञान में दिख जाए, दिख कैसे जाए? ये ज्ञान नहीं तो खोले और देखे जब हो, क्योंकि ये गिरा कि नहीं दिख रहा है, तो अगर वो ज्ञान, वो गायक, वो घी तेल का भरा हुआ दीपक ही नहीं होता तो ये लो कहाँ से आती है और जलती कैसे और दिखता कैसे? अगर ज्ञान ही नहीं होता या ज्ञान समुद्र नहीं होता, ज्ञान समुद्र नहीं होता जिसको आत्मा कहते हैं, तो ज्ञान की लो कहाँ से आती? और ज्ञान की लो नहीं आती तो ये राग दिख रहा है, बात ही खड़ी कैसे होती? हर अरन सिद्ध को राग हो रहा है क्या? तो आप हमारे जैसे अपनी बात करो ना। अब हमारे जैसे में हर जीव को लिए, मतलब सबको 3 लोग के जीव आ रहे, मतलब आपको अरन सिद्ध का ज्ञान नहीं है। आप हमेशा अपनी इंडिविजुअल बात करो। डॉक्टर के सामने खड़े हैं तो अपनी पत्नी बच्चे का रोने की जरूरत नहीं है। आप ये पूछो, मेरे अंदर में हर समय ज्ञान हो रहा, दो ही हो रहा है कि खाली राग हो रहा है कि खाली ज्ञान हो रहा है? ये बता रहे हैं इसके साथ में दोनों। इनके हिसाब से नहीं, आप तो अपने अंदर देख के बोले, इसमें तो समझो कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर राग को जान कौन रहा है? राग को जान कौन रहा है? अगर वो जानने वाला ही नहीं होता तो राग हो रहा है, ये बात आई कहाँ से? ये बात हवाई है, फालतू हवाई है। इस जिनवाणी को टीप के बोल रहा है और अंधा है बिल्कुल। पहले ज्ञान हो रहा है, गजब की बात है। राग माने दुख, राग माने पर से संबंध जोड़ने की वृत्ति, राग माने टेंशन। यहाँ से छोड़ के जाता है ना जिनवाणी, तो टेंशन में जाता है वो। चलाओ जरा 1-2 घंटे और तो पता लग जाए राग किसको कहते हैं। नहीं आ रही समझ? कितने सारे इसमें अनंतानुबंधी के कनेक्शन जोड़ रखे हैं।
मेरा वो बिगड़ जाएगा, मेरा वो बिगड़ जाएगा, और क्या कहते हैं, इस चिंता का नाम ही तो राग है। अब ये कि हो ही नहीं रहा, मैं पहचान ही नहीं रहा हूँ, अरे 24 घंटे दुखी हो रहा है, जिसके राग नहीं होता वो तो परमात्मा होते हैं। तो जीव होश में ही नहीं तो क्या करे। शराब पी ली मोह की, गटर में पड़ा है, कुत्ते मूत रहे, और कह रहा है कि अमृत की धारा बरस रही ऊपर से। इस दशा में जीव है। घर में पड़ा है यानी मोह के नशे में पड़ा है, और पोते पोती आके सिर पे टपली पे मारते हैं, दादाजी दादाजी उठो घोड़े बनो, मैं बैठूंगा। किसी इतना महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है जो अनादि से किसी ने छेड़ा ही नहीं है। ज्ञान और राग की धारा दिख जाए इसको, ज्ञान का कनेक्शन ज्ञायक से, ज्ञान की पर्याय तादात्म्य ज्ञायक से है, दीपक की लो तादात्म्य दीपक से है, दीपक की लो का जो पदार्थ प्रकाशित हो उनसे कोई वास्ता नहीं है। ज्ञान की पर्याय में रागादि दिख रहे हैं, ज्ञान ने राग को पैदा नहीं करा है, राग का उत्पत्ति स्थल ज्ञान के बहुत नजदीक में है, इसलिए इसको भ्रम हो गया है। ये ज्ञान गायक को नहीं जान रहा है, जानने के फंक्शन को नहीं जान रहा है, इसलिए इसको राग जानने में आने से, ज्ञान को भूला होने से ये इसका स्वर बदल गया है, और ये कह रहा है कि मेरे अंदर राग उत्पन्न हो रहा है। ये अपने को भूली हुई आवाज है, उसके अंदर से निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। राग का कनेक्शन परद्रव्य से है, ज्ञान का कनेक्शन ज्ञायक से है। ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, राग किसी संबंध को प्रसिद्ध कर रहा है। दोनों की जाति न्यारी न्यारी है। ज्ञान का स्वाभाविक परिणमन है, राग का वैभाविक परिणमन है। राग दुख है, राग से कर्मों का बंधन होता है, ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है, इसलिए उस ज्ञान के अंदर राग की प्रसिद्धि बंद कर दो। राग को बंद कर दो ये नहीं कह रहे हैं, एक शब्द सुनना जरा ध्यान से। कोई होमवर्क समझ में आया? बोलना ही बहुत ताकत है, पकड़ में धीरे धीरे पकड़ लो, ध्यान पकड़ ले। काय की भूमिका राग उत्पन्न, राग अपना विषय नहीं है। राग भूमिका से होता, मैंने फिर राग के बारे में सोचा, अरे हो रहा है, होने दो ना। जिनवाणी कहाँ कह रही तुम्हारे को राग क्यों हुआ? तुमसे जिनवाणी ने 24 तीर्थंकर ने पूछा कहाँ कि राग क्यों हो रहा है, तो तुमको क्या करूँ साहब, भूमिका इसलिए हो रहा है। तुमसे किसने पूछा? तुमसे कह रहे हैं तुम्हारे अंदर हो ही नहीं रहा, तुमने ये देखो बस, खत्म बात। तुम्हारा विषय राग क्यों उत्पन्न हुआ, राग कैसे जाएगा, ये विषय जिनवाणी अभी दे ही नहीं रही तुमको। तुम्हारा ज्ञान नेत्र खुलवा रहे कि तू तेरे वैभव को जानना पहचानना सीख। आप तो जो चल रहा है वो समझने का प्रयत्न करो, समझ में तो अनादि से ही नहीं आ रहा है। वो तो मैंने अभी पढ़ूंगा, जब समझा दूंगा अभी। इसका मतलब है कि जो चल रहा है पहले उसको माइन्यूटली सुनो, उसमें बहुत सारा द्वादशक का सार भरा उसमें, नहीं तो मैं 3 दिन नहीं चलाता उसको, और गुरुदेव 19 बार नहीं पढ़ते इसको। गजब की बात कि अंदर की एक्सरसाइज है ना, उसको इसी को तो ब्लाइंड कहते हैं, और ब्लाइंड फेथ माने झूठा विश्वास कि राग मेरे अंदर हो रहा है और राग से पर में हो रहा है, ये ब्लाइंड फेथ है। जिनवाणी ने नहीं कहा इसको। 2 बात बोलो। राग मेरे अंदर हो रहा है और राग पर की बात चुप गई। पंकज जी ने सुना, अरे अरे पर में कार्य हो रहा है, ये ब्लाइंड फेथ है, माने अंधविश्वास है। पर में काम हो रहा है, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। तूने देखा क्यों नहीं आंख खोल के कि तेरे राग से तू दुखी हो रहा है, जल रहा है, कर्म बन रहे हैं, कि राग से पर द्रव्य परिणमन कर रहा है? देखता क्यों नहीं है इसको? ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास कब से चला आ रहा? वो अंधविश्वास तो वो तो है ही, उसकी कोई बात करेगा। ईश्वर करता है, अंधविश्वास है। जो हमारे परमात्मा खुद करे, एक दूसरे लोग का करता नहीं है, तुमसे ही कह रहा है कि आप करो, अंधा है।
दो जिन्होंने ज्ञान नेत्र खुलवाई। राग के बारे में ज्ञान की ओपिनियन सुधरवा रहे हैं। राग क्यों हुआ ये प्रश्न नहीं चल रहा है अभी। वो सारा जगत किस तरफ अभ्यास कर रहा है, राग क्यों हो रहा है, और इसका त्याग करो और उसका त्याग करो। त्याग करो भी त्याग हो, राग करो और क्या करो। जगत से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट अलग है। बाबू जी रामचंद्र नगर वाले जगत से बिल्कुल न्यारी बात, जगत से मेल खाती ही नहीं है। अरे कुंकुंदाचार्य के वचन मोक्ष मार्ग के होंगे कि संसारियों जैसे होंगे। तू राग करो तेरा ही हो जाएगा। यहाँ तो जिन्हें परमात्मा ने एक ही बात के दी, इस विश्व के अंदर में जो पदार्थ अपने पर्याय क्रम बदलता है, उस समय जगत का कोई पदार्थ निमित्त होता है, वो निमित्त भी रखी है, वो निमित्त अपने आप में उपादान है और उसका सारा उसका निमित्त का जो कारण वो भी नक्की है। तुम्हारे पास हलने की एक सुई की गुंजाइश नहीं है। माने वो द्वारिका वो उससे द्वीपायन से जलेगी तो द्वीपायन से ही जलेगी, तो द्वीपायन निमित्त था ना, तो निमित्त नक्की हुआ कि नहीं हुआ। आपको जो धन आने वाला, आपको जो बीमारी आने वाली है, उसका निमित्त पहले से नक्की है। निमित्त की बात कर रहे हैं, उपादान तो है ही नक्की, उसमें क्या प्रश्न है। वेदन होता है तो उसमें क्या करें, वेदन तो हो ही रहा है। अभी रात के काल में वेदन हो, उस समय क्या करें कि रात के काल में ज्ञान हो रहा है, उसको कैसे जाने, प्रश्न क्या होना चाहिए। ज्ञान को जानकारी तो वेदन है, तो पहले वेदन बाद में होएगा, पहले ज्ञान को जानने की अकल सिखाएंगे। पहले देखो प्रश्न क्या होना चाहिए अपना। वेदन के तो जिन्वानी जब जानते ही उल्टा, तो वेदन तो उल्टा होएगा ही सही। करना क्या है। अरे पर पहले रात को कैसे जानना, पहले ये सीखना। अभी प्रश्न ये है, अभी जिन्वानी ये सिखा रही, इतनी उतावल काहे को करते हो। अभी प्रश्न ये है कि जो पुत्र के पीछे राग उत्पन्न हुआ, उस काल में ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। ज्ञान का परिचय किसी पता नहीं चलता ना। तो पहले परिचय करें कि पहले दुख के वेदन को दूर करें, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। पहले क्या इलाज करें यही तो पूछ रहे हैं। हाँ वेदन 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 देखो, वेदन सेकेंडरी प्रश्न है। अभी ज्ञान ही जो बहुधा जान रहा है, ज्ञान राग को स्व जान रहा है, तो बताओ उस वेदन को कौन रोक सकता है। तो अभी तो ज्ञान को जानना सिखा रहे हैं, तो ज्ञान को जानने पर इसको ज्ञान को सुनना जरा ध्यान से। ज्ञान को जब जानता है तो स्व संवेदन ज्ञान प्रकट होता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। स्व का संवेदन, जिसको आप वेदन कह रहे हो, स्व का संवेदन। अब आप राग को स्व जानो तो राग का वेदन तो होगा ही सही। क्या कहते हैं राकेश जी, स्व संवेदन माने ज्ञान, ज्ञान का स्व संवेदन, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो ज्ञान जब ज्ञान को स्व जानेगा तो स्व संवेदन शुरू होगा, तब वो राग का दुख का वेदन उसको दुख रूप जानेगा। तो उस काल में क्या करेगी, भेद ज्ञान करे, और भेद ज्ञान करने की तो पहली कला है। आपके प्रश्न का भी जवाब आ गया उसमें कि दुख के काल में क्या करेंगे, दुख से भेद ज्ञान करो। जी वो जो दुख पैदा हो रहा है, वो दुख दो कारण है उसके। एक तो दुख का विषय उसको स्व जान रहा है, ऐसा नहीं समझ पा रहा है, नहीं आ रहे समझ। बच्चे का राग पैदा हुआ ना, तो बच्चे को पहले स्व जानने की घटना हुई है कि नहीं। तो एक काम तो वो हुआ विपरीत, आत्मा को स्व जानने की जगह पुत्र को स्व जाना, एक तो विपरीतता ही हो गई। अब उसके पीछे जो राग हुआ, अब वो राग का वेदन तो इसलिए करेगा कि वो न वस्तु स्वरूप जानता है, न उस राग का इलाज करना जानता है, न उस राग को भेद ज्ञान करना जान रहा है। तो दुख से बचने के रास्ते ही नहीं है। खुद ही वो तो दल खुद ही पानी डालता जा रहा, खुद ही फंसता जा रहा है। बहुत गंभीर बात है, बहुत प्रेम से सुनो। राग और ज्ञान का भेद ज्ञान हो जाए
ये ज्ञान उत्पन्न हो जाए। ये ज्ञान पृथ्वी को टकटकी लगा के देख रहा है। ये ज्ञान जिसको देख रहा है उसको नहीं देख रहा, ये उससे एकता कर रहा है। ये इसको ऐसा लग रहा है कि वो गेय मेरे अंदर घुस गया और या फिर मेरा ज्ञान उस गेय में चला गया। ये बीमारी हो गई इसको ज्ञान को। और ये वस्तु को देखें तो ये बीमारी है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान गेय के पास गया नहीं है, गेय ज्ञान में आया नहीं है। तो ये इसको सविकल्प दशा में, विकल्प में, क्षण ज्ञान में तो पकड़ लेता है, पर वो वास्तविक ज्ञान में इसका अभ्यास नहीं करता है, इसलिए ये क्षण चला जाता है इसके हाथ से। ये तो क्या है कि अभी जो अभी कोई अन्यमति का ये और आदि की बातें सीखने लगेगा तो वो भी बोलने लगेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दर्शन जिनवाणी यहाँ बार बार भाषण नहीं सिखा रही, भाव भाषण सिखा रही है। और ये सिर्फ भाषण सीखना चाहता है, भाव पकड़ना चाहते ही नहीं हो। आपको कैसे पता? जिनवाणी को पता है, अपन को क्या पता? क्योंकि भाव भाषण का अभ्यास करेगा तो भाव भाषण जैसे प्रश्न खड़े हो जाएंगे उसके। हाँ, यही तो कह रहे हैं। आप जब बुखार में 104 में तड़प रहे हो, पेट दर्द में तड़प रहे हो, उस समय आपको स्वस्थता का ज्ञान है। बोला है कि नहीं? हाँ, तभी तो बोल रहा है। नहीं तो आपने तुलना किससे करी? इसको दर्द सिद्ध कैसे करा? तो आपको स्वस्थता का ज्ञान है ना। बस अब इतना बता रहे हैं कि आप वहां पर, अब देखना जरा घर के अंदर, कि जिसको यहाँ पे उंगली में कहीं लग गई है, दर्द है कहीं, वो दर्द को देखेगा तो दर्द महसूस होगा, और बाकी पूरा शरीर स्वस्थ है, उसको देखेगा तो दर्द भूल जाएगा। भी ये दुख रही है ना उंगली, हाथ दुख रहा है ना, उस समय भी इसका सारा पोर्शन ये तो स्वस्थ है ना। तो आराम से रोटी खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, टीवी देख रहा है, ये तो पोर्शन स्वस्थ है ना। अब तेरे पास ज्ञान के पास दो ऑप्शन आ गए, एक तो दुख का रोना रो ले, और ये सुख से ये अच्छा शरीर इसकी बात कर ले। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? तो जिस समय राग हो रहा है उस समय राग हो रहा है, उस समय जिनवाणी पूछे ज्ञान हो रहा है कि नहीं, ये बोलते हैं। बार बार ये क्यों बोलता है कि राग ही हो रहा है? बार बार ये क्यों नहीं बोलता कि ज्ञान हो रहा है? ज्ञान हो रहा है और ज्ञान है, और ज्ञान के सो मैं हूँ, यहाँ ला रहे जिनवाणी, और मैं हूँ सो परमात्मा हूँ, और परमात्मा को राग नहीं होता, ये सिखा रहे। बोलना सीख जाए जन्म में, बहुत बड़ी बात। ऐसा अभ्यास तो करें। आप 24 घंटे घर पे देखो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। जब आप ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान को देखने का अभ्यास करोगे तो किस दिन ज्ञान दिखेगा। अब बार बार तो आप देखते हो, मैं तो राग ही हो रहा, मैं तो राग ही दिख रहा, मैं तो राग ही हो रहा, मेरे तो बच्चे में ये हो गया, पत्नी में ये हो गया, घर में ये हो गया, अब ये रोना कब बंद करेगा? ये आप जिनवाणी से उल्टा सुल्टा अभ्यास करने का प्रयत्न करोगे तो अपने लिए 4 गति और खड़ी कर लोगे। अनादि अनंत एक ही मार्ग है जिस पे चल के तीर्थंकर परमात्मा बने। किसी ने भी राग को हटाया नहीं है। अगली गाथा आ रही है, बिल्कुल राग आत्मा में होता नहीं है, राग आत्मा से होता नहीं है, राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए जिनवाणी राग को छेड़छाड़ी करती ही नहीं है कि तुम राग को नष्ट करो, तुम राग को अपनी सत्ता में मत देखो, ये सिखा रही जिनवाणी। आप करोगे तो होएगा, हो तो रही है, दिख नहीं रहा है तो जिनवाणी दिखा रही है। जिनने समझा उनके हो गया। आपको अपने को होमवर्क ही समझ में नहीं आ रहा। आप जिन्हें भगवान के वहां सामने खड़े होकर पूजा कर रहे हो, आप उनको पूजा सुना रहे हो, आपका ज्ञान ये देख ही नहीं रहा है कि वो कर क्या रहे हैं अंदर में। वो जितने देर में अपन जो उनकी पूजा कर रहे हैं, इसका नाम शुभ उपयोग है ना। तो ये उपयोग अपना तो उपयोग शुभ में जा रहा है और उनका उपयोग शुद्ध में लगा हुआ है। तो यह जो हम खोटा काम कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने उनके पास कि अपना उपयोग शुद्ध कैसे हो ये प्रयत्न करना था। उसी जगह वहां पे जाके शुभ उपयोग कैसे हो ये अभ्यास कर रहा है। तो उनसे सीखा क्या? उनसे अरे उपयोग तो अपना है ना, शुभ उपयोग तो अपना है। तो उनके पास शुद्ध उपयोग सीखने गया था कि उपयोग को शुभ करने गया सीखना गया था।
नहीं आ रही समझ में, आ भी रही है कि नहीं आ रही है? ये कुंकुंदाचार, ये अमृत चंद्राचार और ये गुरुदेव और ये पांचों जयसेनाचार, वो सारे ज्ञानी जितने हुए आचार्य सब, ये अपने को शुद्धात्मा के यशोगान करवा रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं बार बार कि ये कह रहे हैं कि तुम हमारे गीत गाओ, बोलो। और यदि हम इनके गुणगान गाते हैं तो वो इनका अपमान है कि सम्मान है? क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो तो करते ही नहीं है। सबकी जय बोलो, 24 तीर्थंकर की, महावीर भगवान की, कुंकुंदाचार्य की, गुरुदेव की जय बोलो। तो बोले तो विरोध करते हैं, तेरा माथा खराब है। जब उनकी जय कर ली, जब तो उनकी सुनने की पात्रता आ गई, अब दूसरा काम करना है कि ये करते रहना है। दूसरी क्लास भी है कि नहीं है? अरे ऐसा कोई देव मिलेगा ऐसा कि तू ये हमें जय बोलना बंद कर, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो हमने जो काम करा वो कर ले और हमारे पास आके बैठ जा, नहीं तो तू अपनी भटक जाएगा। और क्योंकि ना लेने देने का कोई प्रावधान है नहीं, तू हमारी जय बोलेगा तो ना हमको कोई लाभ है ना तेरे कोई लाभ है। तू तो फटाफट हमसे वो विधि सीख ले और जो हमने किया वो काम कर ले। बताओ, अपन ने इतने दिन जिनवाणी सुनी, सब आचार्यों का विषय क्या है, गुरुदेव का विषय क्या है और अपना विषय क्या है? बताओ पंकज जी, बताओ है? उनका विषय क्या है, अपना क्या है? कोई होना चाहिए, अभी होना नहीं। अरे 5 इंद्रिय के विषय तो है ही मौत का चिन्ह। अगर उनका भी विषय बना लिया तो हर वस्तु हाथ से चली जाएगी, क्योंकि वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि हमको शुद्धोपयोग हमारे आत्मा के आश्रय से हुआ, हमको ज्ञान से गायक को जानने पर ज्ञान का स्वस्वरूप का संवेदन हुआ, तो तेरे ज्ञान में तू हमारा विचार करेगा तो स्वसंवेदन थोड़े होएगा, क्या हो जाएगा? भ्रम है तुमको। अगर ये काम कर जाए, अभी इतनी सारी बात करी वो, अगर ये काम कर जाए तो अनंतो 24 में इस जीव ने ये काम नहीं करा, और अगर ये काम अभी कर जाए तो अनंतो 24 से बड़ा काम जिसके निमित्त से काम हुआ वो हो जाएगा। मैंने अनंतो 24 से बड़ा उपकार गुरुदेव का हो जाएगा अगर उनकी बात समझ में आ जाए, और नहीं तो उनके भी नाम को डूब जाए, नाम जपता रहेगा, डूब जाएगा। जिन्होंने किस जिद पे है, आज सुनो तो सही बात है, बहुत अलौकिक बात। ज्ञान का ज्ञान से परिचय होने पर स्व संवेदन प्रकट होता है, उस स्व संवेदन का नाम सम्यक ज्ञान। ज्ञान से गायक का दर्शन होने पर उस ज्ञान को भाषु ज्ञान कहते हैं। सुनते जाओ, अमृत लगे तो सुनते जाओ, जहर तो है ही सही। जहर मैं बोलता हूँ तो हाँ भी कर लेते, हाँ जहर। अरे राग देश द्वंद फल है। प्रश्न ये कि अपने को द्वंद फल लगते हैं कि सार्थक लगते हैं? बोल। पंडित जी को प्रश्न भी समझ में आ रहा है आपको? टाइम हो गया इसलिए उठने की तो संभावना पूरी है। राग द्वेष का परिणाम होता है कि नहीं, प्रश्न नंबर 1। फिर द्वंद फल लगता है कि अपना आवश्यक कर्तव्य लगता है। मतलब मजा आता है तो अभी इसका तो काय को दबाव करेगा और काय को वितरागता के पास आएगा। अभी तो ज्ञान ही सही नहीं हो रहा है इसका। मैंने जिसमें जिनवाणी मौत दिखा रही है उसमें इसको मजा आ रहा है। मैंने डॉक्टर कह रहे हैं कि तू ये जो सत्य व्यसन कर रहा है, जितने भी कर रहा है, इसमें तेरी मौत तेरी पक्की है और तेरी आयु बढ़ जाएगी, और ये कह रहे मैं तो उसे मजा आ रहा है। बताओ उस पेशेंट का क्या होगा? तो अरन परमात्मा पंच परमेष्ठी जितने अरन से दुए वो सब कह रहे हैं राग द्वेष द्वंद फल है, और इसमें तेरे जीवन का नाश हो जाएगा और तू इसमें 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में चला जाएगा। अब अपनी आवाज़ क्या है
कि यही मेरा तो कर्तव्य है और मेरे को इसी में मजा आ रहा है। छोड़ने की बात ही बात करो तो ज्ञान तो ज्ञान थोड़ी हो गया है। कैसा मतलब ज्ञान? नहीं तो उसको आनंद मान के करो ना, उसमें क्या है? इतनी सारी बातें करी तो सुना क्या फिर? कुछ भी, अरे बहुत आनंद पुरुषार्थ कुछ समझ में नहीं आता है। ये यहाँ से अभी 1 घंटा सुन के से पूछे ना 10 मिनट कि बोल तेरे को क्या क्या समझ में आया, लगी तो बहुत, अरे अच्छी लगी मत बोल, अच्छी लगी ये तो तेरे को क्या अच्छा लगा खोल के बोल, ऐसे जिंदगी बन जाएगी इसकी। अभी रख लो 5 मिनट प्रोग्राम, क्या क्या जिसको जो बात अच्छी लगी वो यहाँ पे खड़े होकर सुनाना है कि सब अच्छी लगी साहब, वो बोलेगा नहीं कुछ, क्योंकि उसको पता है कि मैं आधे समय तो गायब था। अरे अनंत पुरुषार्थ, टाइम हो गया।